है। चार की चार सीटें यहाँ पे तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल ही आगे बढ़ रही है तेजस्वी यादव की पार्टी। यानी कि हम बात करें तो लगातार लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया बताई थी उसके हिसाब से यहाँ पे चार की चार सीटें जो है यहाँ पे आगे बढ़ती हुई और लगातार रुझानों में चार की चार सीटें जो है वो तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चार की चार सीटों पर जो पार्टी है वो आगे बढ़ रही है, काफी ज्यादा मार्जिन से आगे बढ़ रही है। बात करें अगले जिले की वैशाली की, विधानसभा की सीटें वैशाली में 5 सीटों पर लगातार तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। 5 सीटें पर लगातार पकड़ बनाए हुए नीतीश कुमार यहाँ पे बिल्कुल पिछड़ चुके हैं। मात्र 2 सीटें यहाँ पे निकालने में कामयाब हो सकते हैं। ओवैसी को भी यहाँ पे 1 सीट मिलेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। बात करेंगे सहारनपुर की 3 विधानसभा की सीटें, सहारनपुर में सबसे ज्यादा 2 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी लगातार पकड़ बनाए हुए है। वहीं हम बात करें तो नीतीश कुमार को भी यहाँ पे 1 सीट मिलने का अनुमान है। 127 सीटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेट पर पहुंच चुका है महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ता हुआ, वहीं बिछड़ता हुआ नीतीश कुमार का गठबंधन एनडीए 57 पर जो है अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। नवादा जिले की बात करेंगे, 5 विधानसभा की सीटें हैं। नवादा में 3 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी लगातार पकड़ बनाए हुए है। 3 सीटें जो है जीतती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को 1 सीट और ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। जैसे कि आगे बढ़ रही है दोनों ही पार्टियां, नीतीश कुमार और ओवैसी की पार्टी, लेकिन तेजस्वी यादव काफी ज्यादा मार्जिन से जो है वो 3 सीटें यहाँ पे निकालने में कामयाब होती नजर आ रही है। 3 सीटों पर लगातार जो शुरुआती आंकड़े हैं उनमें जो है तेजस्वी यादव की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। भागलपुर की बात करेंगे, 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर में और 7 विधानसभा की सीटों में सबसे ज्यादा 5 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है। तेजस्वी यादव जो है वो अभी भी जो है तेजस्वी यादव ने सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि भागलपुर की हम तकरीबन 7 सीटें जीतेंगे, 7 में से 7 सीटें जीतेंगे। अभी सुबह ही आपको बता दें 5 सीटों पर जैसे ही सर्वे निकल के आया सामने, सर्वे में जैसे ही जो पेपर है वोट पेपर है ईवीएम मशीन है जैसे ही खुली है उसके बाद से ही 5 सीटों पर जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को 2 सीटें अभी भी मिलने का अनुमान है। 2 सीटों पर लगातार जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है नीतीश कुमार की पार्टी। तेजस्वी यादव को भी 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करेंगे जम्मू जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं जम्मू जिले में और जम्मू जिले की 4 विधानसभा की सीटों में से आज बात करें तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 सीटें जो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 2 सीटों पर लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए तेजस्वी यादव और यहाँ पे नीतीश कुमार को भी 2 सीटें मिल सकती है। बात करेंगे समस्तीपुर की 10 विधानसभा की सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा की सीटें में से सबसे ज्यादा जी हाँ सुपड़ा साफ करेंगे नीतीश कुमार यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें जैसे कि नीतीश कुमार ने यहाँ पे दमखम दिखाया था, रैलियां की गई थी। आपको बता दें 10 की 10 विधानसभा की सीटें पिछली दफा नीतीश कुमार के पास गई थी और इस बार 2 ही सीटों पर सिमट जाएगी। यहाँ पे बीजेपी जेडीयू 2 ही सीटों पर सिमट जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि इस बार नीतीश कुमार को हम लोग जो है मुख्यमंत्री बनना देखना नहीं चाहते, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहते। वही तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आगे उभर रहा है और अभी 7 सीटों पर पकड़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी यहाँ पे 1 सीट निकाल सकते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। बात करेंगे बांका जिले की 5 विधानसभा की सीटें हैं। बांका में 5 विधानसभा की सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें 4 पर तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ बनाए हुए है। राहुल गांधी का यहाँ पे दाव चला है। बांका में 3 रैलियां की है राहुल गांधी में और 3 रैलियां का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 सीटों पर लगातार तेजस्वी यादव अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। 1 सीट जो है नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रोहतास की बात करेंगे, 7 विधानसभा की सीटें हैं रोहतास में। रोहतास की 7 विधानसभा की सीटों में नीतीश कुमार यानी कि एनडीए गठबंधन, तेजस्वी यादव यानी कि इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। 3-3 का आंकड़ा लगातार आगे बढ़ते हुए तीनों ही सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर और ओवैसी को पार्टी को कोई भी सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। दोनों का ही सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पुंगोल की बात करेंगे, 5 विधानसभा की सीटें पुंगोल में यहाँ पे तेजस्वी यादव को झटका लगा है। 2 ही सीटों पर पकड़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को 3 सीटें, नीतीश कुमार यहाँ पे अपनी पार्टी का दमखम दिखाते हुए 3 सीटें निकालने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 3 सीटों पर आगे बढ़ रही है नीतीश कुमार की पार्टी। तेजस्वी यादव को मात्र 2 सीटें, प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। पूर्वी चंपारण की बात करेंगे, 12 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही दम दिखाया है तेजस्वी यादव ने, दम दिखाया है राहुल गांधी ने, दम दिखाया है। 8 सीटों पर आगे चल रही है तेजस्वी यादव की पार्टी। 8 सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को मात्र 3 सीटें, ओवैसी को 1 सीट मिलेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट यहाँ मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ही पिछड़ चुके हैं प्रशांत किशोर। तो आपको बता दें अभी तक जन स्वराज पार्टी को 182 सीटों का रुझान आ चुका है और 28 सीटें मिल पाई है प्रशांत किशोर की पार्टी को। बात करें तो 95 पर पहुंच चुका है महागठबंधन। वहीं एनडीए की बात करें तो 73 पर एनडीए जो है अभी भी अटका हुआ है। बात करेंगे
अरिया की और 6 विधानसभा की सीटें हैं। अरिया में और 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटों पर अभी तेजस्वी यादव पकड़ बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी 3 सीटें यहाँ पे देखने हैं जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को मात्र 2 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी को एक भी सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक सीट पर जरूर ओवैसी आगे चल रहे हैं, लेकिन उस सीट को तेजस्वी यादव छीन सकते हैं। तेजस्वी यादव का जो कैंडिडेट है वो ज्यादा मार्जिन से जो पीछे नहीं है, मात्र 15 जो वोटों से जो पीछे चल रहे हैं। ओवैसी की पार्टी को यहाँ पे एक और झटका लग सकता है। बात करेंगे किशनगंज की 4 विधानसभा की सीटें हैं किशनगंज की, और तेजस्वी यादव को 2 सीटें और नीतीश कुमार की पार्टी को भी 2 सीटें यहाँ पे मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों को, यानी कि किशनगंज से दोनों ही पार्टियों को, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी को, दोनों ही को जो है वो यहाँ पे अपनी पकड़ बनाने में जो है वो मदद मिल सकती है। दोनों ही पार्टी को जो है 2 सीटें यहाँ पे मिल सकती है। बात करिए अगल की 2 विधानसभा की सीटें हैं अगल में, और 2 विधानसभा की सीटें 2 सीटें यहाँ पे पकड़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव की पार्टी। बात करें कांग्रेस की, यहाँ पे दोनों ही सीटों पर पकड़ बनाए हुए हैं। 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को कोई सीट नहीं मिलेगी। प्रसाद किशोर और ओवैसी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगल से दोनों की 2 सीटें प्रसाद किशोर की पार्टी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। बात करेंगे मुंगेली की 3 विधानसभा की सीटें, 3 विधानसभा की सीटों में से नीतीश कुमार को 2 सीटें यहाँ पे बिल्कुल ही नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को 1 सीट जो है वो मिल सकती है। आपको बता दें तेजस्वी यादव बिल्कुल बिछड़ चुके हैं, 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को 2 सीटें यहाँ पे मिल रही है, बिल्कुल आगे चल रहे हैं नीतीश कुमार। 2 सीटों पर जो है पकड़ बनाए हुए, 2 सीटें अगर मिलती है तो नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं 79 पर। अभी भी जो मुंगेर की बात करें तो 3 में से सबसे ज्यादा 2 सीटें निकाल होते हुए नजर आ रही है। सारण की बात करेंगे 10 विधानसभा की सीटें, सारण में 10 विधानसभा की सीटें में से सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव 7 सीटों पर आगे चल रही है। तेजस्वी यादव के खाते में 7 सीटें आती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को मात्र 3 सीटें, नीतीश कुमार बिल्कुल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को 3 सीटें ही मिलने जा रही है। 7 सीटों पर आगे चल रही है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का दमखम दिखाते हुए 207 सीटों का रुझान आ चुका है। 207 सीटों में से 110 पर पहुंच चुका है महागठबंधन। लगातार एग्जिट पोल को भी यहाँ पे हराया है। आपको बता दें, मैंने पहले आपको बताया था कि जो है वो इस बार सरकार बदलने जा रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बिहार में 110 पर पहुंच चुकी है तेजस्वी यादव की पार्टी। नीतीश कुमार को मात्र 3 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। बात करिए शेखुपुरा की 2 विधानसभा की सीटें हैं। शेखुपुरा में 2 विधानसभा की सीटें में से नीतीश कुमार को 1 सीटें, तेजस्वी यादव को 1 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। आगे जैसे बढ़ रही है दोनों ही पार्टियां 1-1 सीट पर अटकी हुई है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से सबसे ज्यादा 6 सीटों पर अभी भी तेजस्वी यादव अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के खाते में 6 सीटें जा सकती है, अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार को 4 सीटें, यहाँ पे ओवैसी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। पूर्णिया की बात करेंगे 7 सीटें हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा की सीटों में से तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा 4 सीटें अभी भी पकड़ बनाए हुए तेजस्वी यादव, और आपको बता दें काफी लंबे मार्जिन से जो है वो पकड़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को मात्र 3 सीटें, अन्य पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। बात करेंगे बक्सर की 4 विधानसभा की सीटें हैं। बक्सर जिले में, बक्सर जिले की 4 विधानसभा की सीटें में से 3 सीटों पर तेजस्वी यादव पकड़ बनाए हुए हैं। लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी आगे बढ़ती हुई 124 पर पहुंच चुकी है महागठबंधन। नीतीश कुमार 1 सीट यहाँ पे निकालने में कामयाब होते नजर आ रही है। 51 पर महागठबंधन, यहाँ पे एनडी जो है 91 पर पहुंच चुका है। वही महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस 124 पर। एआईएम की बात करें तो 10 सीटें, और प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो 6 सीटों पर अभी भी पकड़ बनाई हुई है। लखीसराय की बात करिए 2 सीटों पर लखीसराय की 2 सीटें नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 124 पर पहुंच चुका है महागठबंधन। यानी कि बात करें 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है वो छू चुका है यहाँ पे महागठबंधन। आपको बता दें रुझान है, रुझान कब जैसे ही नतीजों में कन्वर्ट होंगे, यानी कि बात करें तो अभी रुझानों में यहाँ पे सरकार बनानी है तेजस्वी यादव ने, सरकार बनानी है तेजस्वी यादव ने। रुझानों में अपने जो सरकार है वो तेजस्वी यादव बना चुके हैं। 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है वो छूते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे शिवहर की 1 सीट जो है तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से 4 सीटों पर तेजस्वी यादव अभी पकड़ बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी लगातार जो है वो आगे बढ़ती हुई 243 सीटों का रुझान आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर 129 पर जो है वो यहाँ पे आरजेडी प्लस कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन जो है अपनी 129 सीटें पा करके पहले नंबर की पार्टी अभी भी बनी हुई है। वहीं दूसरे नंबर की पार्टी यहाँ पे अभी भी एनडीए यानी कि बात करें बीजेपी प्लस जेडीयू अभी भी सरकार पर रखी हुई है। जनता समाज पार्टी को 7 सीटें और एआईएम की पार्टी को 10 सीटें अभी भी बरकरार हैं। जैसे ही नतीजे जो है वो कन्वर्ट होते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सी पार्टी की सरकार इस बार बन रही है। फिलहाल रुझानों में जो सरकार बनाने रही है तेजस्वी यादव, वो देखने वाली बात रहेगी कि अभी भी सरकार तेजस्वी यादव बना पाएंगे या फिर नीतीश कुमार